जैसे हमने इस वीडियो के पहले पार्ट में डिस्कस किया था कि विल ड्राफ्ट करना एक क्रूशियल टास्क है और ये अलाउ करता है अब कि आप अपने जो चाहने वाले हैं उनके इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट करें और जो आपके आपके बाद आपके एसेट्स हैं उनकी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की जा सके। हालांकि लोग आजकल इस प्रोसेस को करना शुरू हो गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग कुछ ऐसी गलती कर देते हैं जो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज को लीड करते हैं और उनके बेनिफिशरीज के बीच में बाद में डिस्प्यूट होते रहते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो 8 मिस्टेक्स जो लोग करते हैं विल ड्राफ्टिंग के टाइम, और हम अपने वैल्यूएबल इंसाइट्स भी दूंगा मैं कि उनको कैसे अवॉइड किया जा सकता है। सबसे पहली गलती हम जो करते हैं वो डिस्कस करते हैं कि हम किसी की प्रोफेशनल एडवाइस नहीं लेते। तो अब इस चीज को एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे बड़ी मिस्टेक जो हम अपनी विल ड्राफ्टिंग के टाइम करते हैं कि हम उसको खुद करने की कोशिश करते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ अ लॉयर। ना हम लॉयर की हेल्प लेते हैं, ना किसी फाइनेंशियल प्लानर की हेल्प लेते हैं। हालांकि ये एक अच्छा तरीका लगता होगा आपको पैसा बचाने का, लेकिन उस पैसा बचाने के प्रोसेस में आपको लीगल क्लैरिटी नहीं होती, और जिसकी वजह से कल को चैलेंजेस खड़े होते हैं और आपकी विल जो है वो मिसअंडरस्टूड की जा सकती है। ऑन द कॉन्ट्ररी, एक स्किल्ड लॉयर या एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल आपको हेल्प करेगा लीगल कॉन्सिक्वेंसेस से बचने के लिए। वो मेक श्योर करेगा कि आप लोकल लॉज को फॉलो करते हो। वो डॉक्यूमेंट को इस हिसाब से डिजाइन करेगा कि वो जो आपकी विश है उसके अकॉर्डिंगली हो। और वे ये डॉक्यूमेंट वो प्रोफेशनल आपके फैमिली की कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस और पॉसिबल टैक्स इश्यूज को भी एड्रेस करेगा, सो दैट कि आपकी जो लेगेसी वो प्रोटेक्ट हो और आपकी फैमिली का टेक केयर हो। दूसरा जो सबसे बड़ा इशू होता है, जो मिस्टेक हम लोग करते हैं कि अनक्लियर लैंग्वेज लिखी होती है हमने। जो भी आप चाहते हो वो क्लियरली रिटन होना चाहिए, कोई भी अनएम्बिगियस लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जो इजी टू अंडरस्टैंड हो, और ऐसी वर्डिंग ना हो जो कल को आपके बेनिफिशरीज के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट करे और कल को उस बेसिस पे फाइट्स भी शुरू हो जाएं जो कि प्रिवेंट करी जा सकती हैं। तो इस मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम मेंटली वी शुड बी क्लियर एंड प्रिसाइज कि हम क्या करना चाहते हैं। हमें ये क्लियर होना चाहिए कि जो एसेट्स मैं छोड़ के जा रहा हूँ किसके पास छोड़ के जा रहा हूँ, और आप उसको वो कैसे यूज हो, आप वो कैसे चाहते हो, वो चीज भी लिखी होनी चाहिए। एक वेल रिटन वसीयत या विल जो होती है उसमें ऐसी इंटरप्रिटेशन का कोई जगह नहीं होती। तो वो एक वेल रिटन विल ये इंश्योर करती है कि कल को ऐसा कोई भी डिसएग्रीमेंट ना हो और जो आपकी विशेष है उसके अकॉर्डिंगली ही आपके एसेट्स कैरी फॉरवर्ड किए जाए। तीसरा जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं कि हम सारे एसेट्स कंसीडर नहीं करते। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें एक लिस्ट बनानी चाहिए अपने एसेट्स की, जैसे बैंक अकाउंट्स, इन्वेस्टमेंट्स, रियल एस्टेट, पर्सनल पोजेशन और डिजिटल एसेट्स। लोग क्या करते हैं कि कुछ एसेट्स इंक्लूड करना भूल जाते हैं अपनी विल्स में, और यहाँ पर बाद में चेंज करने के टाइम भी जब वो नई प्रॉपर्टी या कुछ नई इन्वेस्टमेंट करते हैं। इस मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम पूरी लिस्ट बनाएं और उसको रेगुलरली टाइम टू टाइम अपडेट करते रहें, ताकि कोई भी ऐसी चीज छूट ना जाए जिसकी वजह से कल को आपके परिवार में लड़ाई खड़ी हो। यही ये जो नेक्स्ट पॉइंट है वो भी मैं इससे पहले वाले पॉइंट में मैं माइन्यूटली डिस्कस कर चुका हूँ। तो चौथी जो सबसे बड़ी गलती का हम ये करते हैं वो ये है कि हम अपने विल को अपडेट नहीं करते हैं रेगुलरली। लाइफ हमेशा चेंज होती रहती है, तो आपकी विल भी उसी हिसाब से चेंज होनी चाहिए। तो लोग हालांकि कई विल बना तो लेते हैं लेकिन उसको चेंज करना भूल जाते हैं। तो इसको टाइम टू टाइम रिव्यू करो। अगर कोई भी बड़ा चेंज होता है, जैसे अब शादी हो गई, डिवोर्स हो गया, बच्चे हो गए, ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए, कोई जितने बेनिफिशरीज के आप बीच में आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो उनमें से कोई एक्सपायर हो गया, तो ये सारी चीजें कंसीडर करके आपकी विल अप टू डेट होने चाहिए। मेक श्योर कि आपके लॉर्ड भी टेक केयर हो और कि आपके एसेट्स आपके विल के हिसाब से डिवाइड हो। पांचवी सबसे मेजर गलती कि जो एग्जीक्यूटर होता है एक विल का वो हम उतना ध्यान से सिलेक्ट नहीं करते। तो हमें एक राइट एग्जीक्यूटर चूज करना सॉरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपकी जो एस्टेट है वो प्रॉपरली हैंडेबल हो। तो लोग इंसान को अपॉइंट करने में ही गलती कर देते हैं कि विदाउट बिना ये सोचे समझे कि क्या वो आपके बिजनेस को प्रॉपरली या आपके एसेट्स को प्रॉपरली या आपकी विल को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने में हेल्प करेगा भी कि नहीं करेगा। अब एग्जीक्यूटर कौन होना चाहिए, जो रिस्पॉन्सिबल हो, ट्रस्ट किया जा सके, और उसके बाद स्किल्स हो डिस्ट्रीब्यूशन के, ताकि वो आपके एसेट्स को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट कर सके। ठीक है। छठी सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम
कंटिंजेंसी प्लान्स को इग्नोर कर देते हैं। अब सपोज विल में हमें ये चीज भी कंसिडर करनी चाहिए कि क्या हो कि जिस बेनिफिशियरी को आप चीजें देने जा रहे हो आपसे पहले वो एक्सपायर हो जाए। अगर आप इन प्लान्स को कंसिडर नहीं करते तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे और बाद में आपकी इंटेंशन के अकॉर्डिंगली रिजल्ट नहीं है। इसलिए इंक्लूड बैकअप बेनिफिशरीज और मेक इट क्लियर कि अगर मेन बेनिफिशियरी नहीं रहता है या फिर उसको एसेट्स नहीं मिलते हैं तो आपके एसेट्स किसको हैंड ओवर करने देने चाहिए। सातवां मेजर पॉइंट, हम टैक्स इम्प्लीकेशंस कभी डिस्कस नहीं करते हैं, तो अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे लोग ये नहीं सोचते कि जो उनकी बेनिफिशरीज हैं वो उनको टैक्स कैसे इफेक्ट करेंगे, और इसलिए इस चीज को प्रॉपर प्लान करने से पहले एक टैक्स एक्सपर्ट को या स्टेट प्लानिंग लॉयर को हायर कीजिए और ये वेज फाइंड आउट कीजिए कि आपके टैक्सेस कैसे मिनिमाइज करे जा सकते हैं ताकि आपके बेनिफिशियरी आपके एसेट्स में से ज्यादा पैसा बना सके। आठवां और सबसे मेजर पॉइंट, आपकी विल वैलिड होने के लिए सबसे बड़ी जो चीज है कि वो एक सही तरीके में कैरी फॉरवर्ड होनी चाहिए। जो सबसे कॉमन मिस्टेक भी ये होती है कि हम प्रॉपर नंबर ऑफ विटनेसेस नहीं लेते या फिर उन बंदों को नहीं लेते जो आपकी विल से बेनिफिट होंगे कल को। मेक श्योर करो कि आपकी विल कुछ जितने भी नंबर ऑफ रिक्वायर्ड विटनेसेस उनके सामने साइन हो, और वो लोग ना हो जिनको उससे बेनिफिट मिले। ये सिग्नेचर ये प्रूव करे, ये साइंड डॉक्यूमेंट ये प्रूव करेगा कि आपकी विल रियल है और लोग उस पर क्वेश्चन नहीं करेंगे। वीडियो को कंक्लूजन में ये चीज बोलूंगा कि राइटिंग विल इज अ बिग जॉब, बट वो इट ऑल्सो रिक्वायर्स केयर, और ला के अबाइड उसको जाना पड़ेगा। अगर हम ये मिस्टेक्स नहीं करेंगे तो ये मिस्टेक्स अवॉइड करने के एक ही तरीका है कि गेट हेल्प फ्रॉम ए प्रोफेशनल जो आपको क्लियर करेगा कि आपकी फैमिली के इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट हो और आपकी लेगेसी कैसे अलाइव रहे। ठीक है, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।